तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड। तो एक बैंक उठाया मैंने जो कि आपका 1.06% का आज हमें तेजी देखने को मिल रहा। बट वहीं अगर एक महीने की बात कर ले तो 14% और 6 मंथ्स में 17.23%, बहुत शानदार रिटर्न। एक साल की बात कर ले तो 24% अपने लेवल से, बहुत ही शानदार कंटिन्यूसली शेयर भाग रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है, कंपनी ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। ओके, और कंपनी ने रिजल्ट्स वगैरह भी डाल दिए हैं, तो वो भी थोड़ा चेकआउट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी चेकआउट करेंगे अब इस शेयर को ऐसे किस लेवल्स पे उठाना है। फ्रेश एंट्रीज क्या हम अभी इस लेवल्स पे उठा सकते हैं या फिर हम गिरने का वेट करें। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से क्या इसका व्यू बन रहा है वो भी थोड़ा चेकआउट करेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को समझो। 5 मिनट दे दो आप, ठीक है। 5 मिनट्स इज मोर देन अनफ। आप 5 मिनट में सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी आपको, 5 मिनट अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स पे, कैसे रहे इस बार के कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे। तो अगर रेवेन्यू देखें कंपनी का वो 6,325 करोड़ से 7,344 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वेरी ग्रेट जंप, रेवेन्यू बहुत बढ़िया इंक्रीज अप हुआ है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 675 करोड़ से 1,075 करोड़, ग्रेट जंप। ओके, अब यहाँ पे फाइनेंसिंग मार्जिन कंपनी का 11% से 15% हो चुका है, ग्रेट, नो डाउट इन दिस। अब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 1,412 करोड़ से 1,799 करोड़ का हो गया है। वेरी ग्रेट जंप, बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया यहाँ पे। अर्निंग पर शेयर 1.84 से 2.34 का देखने को मिल रहा है, दैट्स ए ग्रेट नंबर। तो इन एवरी परस्पेक्टिव से देखें कंपनी के, अगर रेवेन्यू देख लो आप, नेट प्रॉफिट्स देख लो, तो इन एवरी सेंस कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार थे, बहुत ही शानदार, नो डाउट इन दिस, नॉट एट ऑल ए डाउट। ओके, अब कंपनी वगैरह हम आते हैं तो उधर फंडामेंटल्स में जाते हैं तो देखो 50,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप पहुंच चुका है। शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा हुआ है। शेयर का जो स्टॉक का पी वो 7 के अराउंड है, 7.83 के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पे 8.48 का है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 2.28 है, दैट्स अ ग्रेट साइन, ठीक है, ग्रेट नंबर्स है। और एट द सेम टाइम कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड दे देती है, 2% का डिविडेंड यील्ड है, तो ऑब्वियसली ठीक ठाक डिविडेंड मिल जाता है आपको। एक छोटा सा शेयर है, मतलब छोटा इन द सेंस, मतलब प्राइस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। करंट प्राइस जो चल रहा है वो 65 के अराउंड है, तो यू कैन होल्ड अप ए बंच अमाउंट ऑफ शेयर्स। ओके, एक अच्छा अमाउंट लेके आप इस पर बैठ सकते हो एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। तो यहाँ आपको बढ़िया डिविडेंड के साथ ही बढ़िया एक साल में डिविडेंड वगैरह भी और रिटर्न्स वगैरह भी ठीक ठाक रिटर्न्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो उस परस्पेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। एट द सेम टाइम कंपनी पे डेप्ट वगैरह हम देखेंगे नहीं, बिकॉज डेप्स वगैरह बैंक पे इतना एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का वो 66% का है, प्रॉफिट को 22.9% का है, ग्रेट। ओके, अब यहाँ पे पीजी रेशियो 0.11 का है, अंडर वैल्यूड अभी भी दिखा रहा है। पेट्रोल स्कोर अभी भी 7 के अराउंड है, दैट्स अ ग्रेट साइन हियर। अब यहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स पे अगर चेकआउट करते हैं तो जो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो 73% की होल्डिंग है, दिसंबर क्वार्टर का अपडेट हो चुका है। तो इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा बेचा हुआ है, अच्छा नहीं कि अच्छा अमाउंट बेचा है। ओके, और खरीदा किसने है, एक्चुअली खरीदा है एफआईएस ने। ओके, अब यहाँ पब्लिक अगर खरीदती तो मैं अलग से सोचता, बट यहाँ पे जो इंक्रीज अप हुआ है वो इंक्रीज अप हुआ है एफआईएस की तरफ से। एफआईएस नाउ आर होल्डिंग 4.92 स्टेक, जो कि पहले 1% की होल्डिंग थी, 1% की होल्डिंग थी, 2% की होल्डिंग थी, नाउ इट्स इंक्रीज टू 4.92। दैट्स अ ग्रेट नंबर है। अभी का जिस हिसाब से मार्केट का प्रेशर चल रहा है उस हिसाब से तो एफआईएस और डीआईएस काफी ज्यादा माल बेचे जा रहे हैं। एफआईएस स्पेशली एफआईएस, डीआईएस हालांकि खरीद रहे हैं, तो उन बिकवाली में ही, खरीदारी में ही एफआईएस और डीआईएस इस शेयर में 4.92% स्टेक खरीद लिया। एफआईएस ने अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, डीआईएस अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, और बेचा पब्लिक और प्रमोटर्स ने। तो पब्लिक ने पहले 86% की होल्डिंग थी, देन रिड्यूस होकर 79% की होल्डिंग हुई, नाउ इट्स रिड्यूस टू 73% की होल्डिंग। तो यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस काफी अच्छा खासा स्टेक लेके बैठ गए हैं। ओके, और अगर डीआईएस पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी अपना स्टेक माल बेचा है। ओके, तो यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि अब इस लेवल पे क्या करना चाहिए। अगर आप फ्रेश एंट्री के मूड से आए हो, ओके, अगर आप फ्रेश एंट्री के मूड से आए हो तो आउट से की तरह वेट करो। ओके, तो वेट एंड वॉच का स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, बट ये फॉर ओनली फ्रेश एंट्री के लिए बोलूंगा। देखो, आपको अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से खेलना है कि हाँ चलो ठीक है भाग रहा है शेयर तो उसी में थोड़ा टाइम भाग के मैं 1-2% कमा के फिर मैं निकल जाऊंगा, अगर वो करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है तो आउट से कि देखो हर एक शेयर, कोई ना कोई शेयर हमेशा जब भागता है वो कभी ना कभी थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज पे आता ही है और वो गिरावट शो करता ही करता है। तो ये भी गिरेगा, ये भी अपना गिरावट दिखाएगा, एक हल्दी हमें गिरावट आएंगी, नो डाउट इन दिस। तो उस लेवल्स पे आउट से कि उस लेवल्स पे आपको खरीदना चाहिए एंड उसको बाय ऑन डिप्स एट दैट मोमेंट करना, ठीक है। बट आपका अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो किसी भी लेवल पे खरीदो, आपको मैटर नहीं करता, आप इस लेवल से भी खरीद सकते हो। बट आपका जो पर्सपेक्टिव है वो एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 5 ईयर्स का लॉन्ग फ्रेम होना चाहिए, उतना तो होना ही चाहिए। बैंक पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी मूवमेंट अगर देखोगे बैंक्स के तो अप्स एंड डाउन्स उतने नहीं होते हैं, बट या गुड अमाउंट में हमें एक अच्छा रिटर्न मिलते ही जाता है। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आप, मैं बोलूँगा कि आप देखो
थोड़ा आराम से इसको 5 ईयर्स का एक टाइम फ्रेम देखिए, आराम से बैठो शेयर में, ओके। तो वो एक बढ़िया शेयर है। एट द सेम टाइम अगर आपका लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ठीक है, बट आपको अगर ऑलरेडी आपने खरीद लिया है शेयर को, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है तो ठीक है, दैट्स टोटली योर कॉल होना चाहिए। बट आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है, आपको आप ये पर्सपेक्टिव से आए हो कि वीडियो में कि इसको हम लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं कि नहीं, वो देखने के लिए तो हम डैम श्योर कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। अनटिल एंड अनलेस रिजल्ट हमें थोड़े से खराब देखने को मिल गया। अगर रिजल्ट खराब देखने को मिले तो आप थोड़ा सा पैनिक कर सकते हो। अभी के लिए इस शेयर में कोई भी इशूज़ नहीं है। जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे आई विल कीप यू अपडेट हियर, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बट हमारी तरफ से कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।